लेकिन मेरी मास्टर सिनर्जी के सारे डायरेक्टरों से बात हो गई आज सुबह से, तो वो ये बोल रहे हैं कि हमसे तो कोई कंसर्न ही नहीं ली गई पब्लिक कलेक्शन के लिए कि अब हम आईबी के अकाउंट की जगह मास्टर सिनर्जी का अकाउंट यूज करेंगे लोगों का पैसा जनरेट कर, लोगों का पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए। तो ये क्यों किया सर कंपनी ने? हम्म मतलब बिना उन 10 लोगों की कंसर्न के डायरेक्टली हम्म मास्टर सिनर्जी का अकाउंट पूरे कम्युनिटी के लिए ओपन कर दिया। यस यस यस, वो भी तो अगस्त सर ने ही बोला था कि ऐसा करना है। तो मास्टर सिनर्जी वाले डायरेक्टर तो सारे ये बोल रहे हैं कि वो सब आपके डायरेक्शन पे हुआ है, आपके कहने पे हुआ है, और बिना मेरे किसी कहने पे मीटिंग के, कैसे कोई होगा? मीटिंग भी नहीं हुई, मतलब उसके रिगार्डिंग कोई कोई अरे भाई कंसेंट तो साहब, अलग चीज है, कोई मीटिंग भी नहीं हुई कोई। नहीं 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 भाई साहब, अभी मेरे कहने पे कैसे होगा? अगर पूरा सिस्टम अगस्त मिश्रा के कहने पे चल रहा है, तो एक ही चीज मेरे कहने पे कैसे हो जाएगी? लेकिन सिस्टम को बहुत सोच समझ के ब्रेक, अब आगे सर अगर सपोज डेटा बन से कम्युनिकेशन नहीं होता है हम्म, तो हम आगे कैसे क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं अभी फिर? आप बताओ ना क्या कर सकते हैं। अब लोगों को रोक पाना तो मुश्किल है, बराबर क्योंकि है। लोग तो अभी भी नहीं रुक रहे, लोग तो यस। अभी भी नहीं रुक रहे। तो फिर आप पोर्टल को चलाने के पक्ष में हैं या पोर्टल को बंद करवाने के पक्ष में हैं? सर, पोर्टल बंद करवाना ये मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं क्यों बंद करवाऊं? सिर्फ अगर पोर्टल चलाना रहेगा तो ये एआई क्या क्या नाम है, आईएफ ग्लोबल पे नाम पे नहीं चलेगा। तो हमें रोल बैक करके आईएफ ये आईबी के ऊपर जाना पड़ेगा। आईबी पे तो हमें आना ही आना है, अब आईबी पे तो हमें हर हाल में आना है, हाँ, आईबी पर तो हमें तो अब हर पोर्टल, हाल में आना है, यस। आईएफ अभी पर तो हमें रहना ही आईएफ नहीं है। ग्लोबल पे क्यों नहीं करना है? लास्ट टाइम जो मीटिंग अपनी हुई थी 15 दिन पहले, 16 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में आपको मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था कि इसने कैसे शातिर वे से इसको आईएफ ग्लोबल पे लेके आया है, जहां पे मेरा नाम सिर्फ अकेले का डाला है। उसका भी उसने खुल के कुछ जवाब नहीं दिया कि और ऐसा उसके भी क्यों कोई किया उसने। डॉक्यूमेंटेशन है नहीं ना, उसके भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कोई हाँ ना, कि उसका भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ है आईएफ ग्लोबल पे नहीं करना है, उसकी जगह पे हम आईबी पे भी कर सकते हैं। मगर अभी उसके लिए रवि सर को जो टेक्निकल चैलेंजेस है, लीगल चैलेंजेस जो भी है, वो उनसे समझना है उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और उससे से बीच का रास्ता निकाल के हम कैसे आगे जा सकते हैं। टेक्निकली प्रॉब्लम तो क्या आएगी, प्रॉब्लम अगर कोई आएगी तो हम पहले से बैकअप ले लेंगे उस चीज का। अगर उसमें कुछ डाटा में भी कुछ यदि थोड़ा बहुत भी यदि कुछ भी प्रॉब्लम हुई, वैसे तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, पहली बात तो प्रॉब्लम होने के कोई चांसेज ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है तो हमारे पास में रेक्टिफिकेशन के लिए ओल्ड नहीं, डाटा डाटा प्रॉब्लम तो ये रहेगा ही है, रहेगा ना। ये उनसे ही हम पूछ लेते हैं ना। उनको ही इसलिए ऐड करना बहुत जरूरी है। मैं वो सुबह भी मैंने बोला था कि रवि सर को ऐड करना जरूरी है, क्योंकि पुलिस ने जो उनको क्वेश्चन रेज किया है ना, और लूप होल्स निकाले हैं, उसकी वजह से उनको दिक्कत है ये आगे लेके जाने में। बताए हैं, पीछे बता रहे हैं कि अपने को जाना है हम्म, साइट करो। तो अगर यदि उस चीज की बात करते हैं तो और फिर दूसरा तो ये है ना, मुझे एक बार आप बताओ, ये मुझे विलन बनाने की बार बार क्यों कोशिश हो रही है? मेरा एक बार मुझे क्लियर कर दो, तो उस हिसाब से मैं भी जो भी आगे कैसे जाना है वो डिसाइड करूंगा। क्योंकि हर टाइम पे मुझे विलन, आपको सभी को अभी पता चला है कि कैसे अपना सिस्टम रन हुआ है और किसने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। ये सब मालूम होने के बाद भी बार बार मुझे ही विलन बनाने की कोशिश होती है। नहीं, आप पर तो कुछ नहीं डाला है सर, आप पे क्या डाला है?
नहीं, अभी आपने बोल रहे थे ना कि किसी को भी मालूम नहीं था और आपने डिसीजन लिया कि मास्टर सिनर्जी पे ये करना है। तो ये तो फैक्ट है सर, डायरेक्टर्स को तो बिल्कुल पता नहीं था। हाँ, ये बता नहीं था, वो भी है, फैक्ट है, क्योंकि एक्चुअल में शुरू में अकाउंट जो ओपन हुआ था मास्टर सिनर्जी का, वो प्रॉपडेक्स अकाउंट के लिए ओपन हुआ था। जो डिसाइड आगस्ट मिश्रा ने उस टाइम पे ऑफर लगाया था, जो भी आदमी इसे सर्टन पीरियड में इतना बिजनेस देगा तो उसका एक प्रोडेक्स अकाउंट ओपन हो जाएगा, मीन्स सभी लोगों के लिए, उसमें उसका भी फंड रहेगा और जो भी प्रॉफिट हो बनेगा वो पूरा के पूरा उन्हीं लोगों को मिलेगा, उसमें से कोई कटौती नहीं होगी। इसलिए मास्टर सिनर्जी इनिशियली ओपन किया गया था और वो प्रॉपडेक्स अकाउंट लगभग 150 लोगों का ओपन भी किया। उसमें प्रॉपडेक्स अकाउंट, डीमेट अकाउंट वो प्रॉपडेक्स का हो भी गया, उसके ऊपर ट्रेडिंग भी शुरू किया, मगर उन्होंने ढंग से ट्रेडिंग किया ही नहीं। वो 2.5 महीना 3 महीना तक वेट करने के बाद फिर वो वापस पैसा सब लोगों का वापस किया गया। और जब वो अकाउंट और वो कंपनी उसके लिए बनाई गई थी इनिशियली, और जब एआई पे शिफ्ट होने के लिए जब आगस्ट मिश्रा ने जो मॉडल डिजाइन किया, उसमें उन्होंने ये बताया कि पहले कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कोई तो एक अकाउंट होना जरूरी है, जहां से कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि एआई पे प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एआई क्लाइंट के लिए, वो लीगली अलाउड है, मगर कमीशन वहां से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट मास्टर अकाउंट होना जरूरी है, और उसके नीचे सब एलएलपी हम जो भी एज इट इज स्ट्रक्चर है वैसा रखेंगे। और इसीलिए हमने वो सब लोगों का अकाउंट मास्टर सिनर्जी पे पहले लेके आए, और मास्टर सिनर्जी के नीचे सभी एलएलपी डेवलप करके सब एलएलपी के ऊपर हर एक का अपना फंड ट्रांसफर हो जाएगा, और वो सिस्टम स्टार्ट भी हुआ था, मगर बीच में ही वो कंप्लीट नहीं हो पाया, सभी लोगों का अकाउंट भी नहीं बने, और फिर दोबारा आगस्ट मिश्रा ने अलग बताना शुरू कर दिया। जितने भी एलएलपी बनी थी हमारी, जितनी एओपी बनी थी, वो एआई के लिए ही बनी थी। तो सर ये जितने भी ये डोमेन बनाए गए थे लगभग 4950 के आसपास, क्या हम एक ही सिस्टम में इतने 50 डोमेन बना सकते हैं, मतलब बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी लीगलिटी को अरे देखे? सर, ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये रवि सर आपको बोल सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, और वो सब डोमेन थे, वो डोमेन नहीं थे, वो सब डोमेन थे, और ये सब बात सभी को पता है ना, ऐसा नहीं कि ये पता नहीं है। इसके ऊपर भी उस टाइम पे मीटिंग हुई है, डोमेन सब डोमेन कैसा करना नहीं, है। उसका कोई हमने प्रोविजन बनाया था क्या? उस चीज का कोई प्रोविजन बनाया था क्या? उस चीज का कोई मतलब कोई रिटन प्रोविजन थे क्या उस चीज के, या बस कोई एक नहीं, लोगों को रिटर्न कुछ भी नहीं था। लोगों को सिर्फ एक अल्टरनेटिव दे दिया गया नहीं, था रिटर्न ताकि? नहीं, वो रिटर्न आगे होने वाला था, जब हम एक्चुअल एआईएफ पे जब शिफ्ट हो जाएंगे तो रिटर्न एग्रीमेंट बनेगा एआईएफ का और एलएलपी का। ये आगस्ट मिश्रा ने और सिद्धार्थ व्यास ने हमें बताया था। लेकिन आज रविंद्र जी को छोटी से छोटी चीज के लिए मेल चाहिए या फिर रिटर्न में चाहिए, आज हर एक चीज के लिए, यानी कि आज कुछ भी वो व्यक्ति कुछ भी बिना। हेलो यस सर। हेलो, हाँ, आवाज ब्रेक हो गई थी आपकी, ये मुझे कॉल आया था एक बीच में ही। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब पहले जितने भी सब चीजें की गई उस सब के लिए कभी कोई प्रोविजन नहीं बने, आज हर एक चीज के लिए कुछ भी, जो भी कुछ छोटा मोटा कुछ भी चेंजेज हो रहा है, और वो भी पहले जो भी चेंजेज हो रहे थे ना, पहले जो भी चेंजेज हो रहे थे वो केवल सिस्टम को तोड़ने के लिए बनाए गए चेंजेस थे, वो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के या फिर सिस्टम को मुझे ना ये सस्टेन करने बताओ, के लिए तो बिल्कुल नहीं रवि थे। सर को जो क्वेश्चन पूछना ही है वो मुझे आप क्यों पूछ रहे हो? उनको ले लो ना मीटिंग पे अभी। लिंक तो उनको भी भेजा है सर भेजने को, ऐसा नहीं है कि उनको लिंक भेजा नहीं है, कॉल भी किए हैं तो 5-7 अगर उसको। कोई
हाँ कॉल भी किए हैं तकरीबन, मैंने जस्ट मीटिंग शुरू होने से पहले 5 कॉल किए हैं उनको अभी। हाँ हाँ, तो क्या बोलते हो? कॉल अभी तो पिक नहीं किया उन्होंने। हम्म। तो अभी मैं बता देता हूँ क्या था कि आकाश मिश्रा के ऊपर पूरा ट्रस्ट रख के काम किया था ना। मीन्स ये क्या नाम, रवि लाड भी है, जो भी है, उनके इंस्ट्रक्शन से काम करते थे। तो उन्होंने उनको समझाया था कि ऐसा ऐसा मॉडल हमारा होना चाहिए। सचिन खड़तरे ने भी उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन दिया था उनको कि ये ऐसा ऐसा काम होना है, हमारी एआईएफ आ रही है, एआईएफ के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एआईएफ का मिनिमम अकाउंट मिनिमम 1 CR का बनता है। तो 1 CR हमारे पास एक कस्टमर का तो 1 CR नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे 1 CR एंड अबाउ हार्डली 25 लोग थे हमारे जिन्होंने 1 CR एंड अबाउ पेमेंट डाला था। तो बाकी के लोगों के लिए ये प्रोविजन उन्होंने दिया था एआईएफ के लिए। तो उस टाइम पे सिस्टम के ऊपर सभी लोगों का भरोसा था 100% कि जो भी होगा सही ढंग से होगा और क्लियर कट हो जाएगा। अभी जब इन्होंने हाथ खड़ा किया और जो लोग कंपनी चला रहे थे, जिन्होंने ये सिस्टम डिजाइन किया, लॉन्च किया, इतना दिन चलाया 2.5 साल तक, और अचानक से जब उन्होंने अपना हाथ खड़े करने का ये जो दिखाया, उसकी वजह से वो भी सतर्क हो गए, क्योंकि वो भी लीगली अभी चैलेंज में आ गए। तो वो अभी हर चीज के लिए, अभी कल मैंने उनको मैसेज डाला था रात को सोने के पहले, क्योंकि मैं गलती से कल ही 30 तारीख समझ रहा था और मुझे लगा था कि कल रात को ही वो पोर्टल बंद करेंगे। इसलिए मैंने उनको 11:45 को मैसेज डाला था कि सर सभी लोग चाहते हैं कि कम से कम आप एक दिन रुको, ये सबकी रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने आज मुझे मैसेज डाला है कि उसके लिए आपने मेल पे वो मुझे मैसेज देना जरूरी है। तो आज मैंने बात ही नहीं किया उनको, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि आज 30 तारीख है। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल रविंद्र लाड जी की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी तक है कि पोर्टल पर जब चीजें आएंगी तो उनकी तरफ भी बहुत सारी चीजें घूमने वाली हैं। हाँ, घूमने वाली है ना। यस, उनके 100%। अगर वो रोल बैक नहीं भी करते हैं और शट डाउन करते हैं, तब भी उनकी तरफ भी बहुत सारी चीजें घूमने वाली हैं। यस यस यस, पुलिस ने तो डायरेक्टली उनको बोला है कि यहाँ पे आपने लूप होल रखा है और इसकी वजह से आप लोगों को भी हम उसमें आरोपी बना सकते हैं। ये उनके मुंह पे बोला है नगर पुलिस ने। अगर ऐसा होता है कि जैसे अगस्त मिश्रा को बाहर कहीं भी इधर उधर ट्रेवल करते हुए वो किसी एम्बेसी की नज़र में आते हैं, जैसे कि यहाँ से मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से उनका लुकआउट इश्यू हो चुका है। ओके। और वो कार्रवाई कितनी आगे गई है कितनी नहीं गई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि वो कहीं भी डिटेन होते हैं किसी भी जगह किसी भी कंट्री में ट्रेवल करते वक्त, बराबर। और उसके बाद वो प्रोसीजर कितने दिन चलेगा, कितने घंटे चलेगा, क्या नहीं चलेगा, उसके बाद उनका क्या रवैया रहेगा क्या रवैया नहीं रहेगा, वो भी फिर कितना डायरेक्टली चीज़ों को करेंगे या फिर वो कंप्लीट वो भी फिर लीगल वे में आएंगे। तो उस दौरान हमारे पास आज के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रेटजी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है आज हमारे पास में। क्यों? स्ट्रेटजी तो सिर्फ कब बनेगी जब पैसा होगा, पैसा है ही नहीं तो स्ट्रेटजी बनेगी कैसे? कम से कम पैसा तो होना चाहिए था ना, कुछ भी कितना भी होता, चाहे 100 200 300 करोड़ कुछ भी होता आज के टाइम पे, यदि सिस्टम को यदि आने वाले कल के लिए चलाना भी होता तो कम से कम आज के हिसाब से 10 20 50 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट तो मिनिमम है, मिनिमम। बराबर। आज के हिसाब से 50 यानी कि 100 CR की रिक्वायरमेंट तो आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। बराबर। अब दोनों चीजें हैं, एक तरफ पोर्टल के लिए भी समस्या, लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और यस। दूसरा पैसा भी बिल्कुल नहीं है, तो वो पैसा देने की उम्मीद भी लगभग खोते ही जा रहे हैं, हम भी और लोग भी। कल को कहीं ऐसा ना हो कि अब दो चीजें हैं। फिलहाल उन्होंने बोला कि मैं IF ग्लोबल के लिए कोई सॉल्यूशन निकालता हूं। फिलहाल उन्होंने ये बोला था करीब 4 5 6 दिन पहले
लेकिन 6 दिन से उन्होंने कोई सॉल्यूशन निकाला नहीं है। बराबर। पैसे देने के लिए वो बोलते हैं मैं दूंगा, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। डायरेक्टली उन्होंने मना नहीं किया है, डायरेक्टली उन्होंने कि अब मैं दे ही नहीं सकता, अब जिसको जो करना है वो करे। हालांकि जो रवैया उनका है वो एक तरीके से ना ही है, यदि उसको वैसे देखा जाए तो बराबर। ये कोई देना देना नहीं होता। हम्म। लेकिन ये एक होता है ना डिक्लेयर्ड नो, वो डिक्लेयर्ड नो नहीं हुई है उनकी तरफ से। हम्म। तो मेरा मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि यदि आईएफ ग्लोबल के रिगार्डिंग उनकी तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, तो हम यदि आईएफ ग्लोबल से आईबी पे रोल बैक कर लेते हैं, यानी कि हम गलती में ना आए, ठीक है। वो बाद में बराबर। अगर पोर्टल ही बंद हो गया, कल को उन्होंने बोल दिया ठीक है मैं तो रेडी था देने के लिए, लेकिन पोर्टल ही बंद कर दिया इन लोगों ने, तो अब मेरे हाथ में चीजें नहीं है। यदि हम रोल बैक कर लेते हैं तो सारा का सारा जो कुछ रहेगा वो उनकी तरफ ही रहेगा कि भाई पोर्टल भी चालू है, बराबर। सब कुछ चालू है, अब सिर्फ आप ही बचे हो जिसके पास पैसा है, और आप ही एक ऐसा इंसान हो जो पिछले 5 महीने से सॉल्यूशन 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 चिल्ला रहे हो कि मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन दूंगा, मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन दूंगा। बाकी सारे लोग जितने भी थे वो अपना काम कर चुके हैं। अब पैसा आपके पास यस। में है, ट्रेड्स को बचाना भी आपके हाथ में है, और लोगों को जो सॉल्यूशन की उम्मीद आपने दे रखी थी, या फिर जितने भी आपने सॉल्यूशन के मेथड बताए हुए हैं पिछले 4 महीनों में कि ट्रेड्स का आईपीओ लाके हम इसको वन टाइम खत्म कर सकते हैं, या फिर हम यस। 8 से 10 प्रॉप डेस्क लगा के जो आज 50-60 लाख पर डे जनरेशन की कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी को हम 2.5 करोड़ से 5 करोड़ पर डे पे ले जाके और इस प्रॉब्लम को 5, 6, 7, 8 महीने में निपटा सकते हैं। यानी कि जितने भी खत्म प्रकार के कर दो। सॉल्यूशन हैं वो सिर्फ आपने दिए हैं, यस। और वो आपने जो दिए हैं यस। आपने अपनी सिचुएशन को जानते हुए दिए हैं कि आपके पास कितना फंड है, क्योंकि और किसी के पास तो पैसा है ही नहीं। करेक्ट। तो जितने भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए गए हैं वो सॉल्यूशन सारे के सारे अगस्त मिश्रा ने प्रोवाइड करवाए हैं, चाहे वो आईपीओ वाला हो, और चाहे वो जस्ट एएमसी वाला हो, और चाहे वो आईबी वाला हो। यस। लेकिन यदि हमने उसको यदि ये मौका दे दिया बाई चांस कि बस साइट डाउन हो गई, क्योंकि जब तक चीजें खुली हुई हैं तब तक चीजों को बनाए रखना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे जब तक अकाउंट बैंक अकाउंट ओपन है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो उसको अनफ्रीज करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रीज करवाना तो बहुत आसान है, बराबर। तो साइट को डाउन करना तो बहुत आसान है, लेकिन डाउन होने के बाद, वो डाउन होने की फॉर्मेलिटी होने के बाद में उसको वापस से उसको एक्सेसिबल बनाना वो मुश्किल हो जाएगा, बराबर। अगर हम लीगलिटी में पड़ गए तो। यस। तो इसलिए कम्युनिटी की तरफ से मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, और सजेस्ट भी है और रिक्वेस्ट भी है मेरी कि हम रोल बैक तो करते हैं यस। ताकि सारी चीजें फिर उनके ऊपर रहें कि भाई हमारी तरफ से साइट लाइव है, हमारी तरफ से सारे लोगों का डाटा लाइव है, और जो डाटा था वो आपके सामने है। और अब आईबी के रिगार्डिंग तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आने वाली कि अब आईबी का डायरेक्टर कौन है, या आईबी के साथ एग्रीमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आईबी की सिचुएशन तो सब कुछ ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ बात आती है अगस्त मिश्रा जी की कि अब आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन फुल प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास जो पैसा है उस पैसे को लेके फिर हम फिर लीगल एक्शन लेंगे कि वो पैसा आप चाहे तो आप कोर्ट के माध्यम से वापस दो, और चाहे आप यहां पर जितने भी लोग, जो भी डायरेक्टर बॉडी है, यदि वो कोर्ट के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि यदि हमारा अगस्त मिश्रा को दिया हुआ फंड जो कि 3 साल में दिया है, यदि वो हमें मिलता है तो हम एग्रीमेंट करेंगे बाकायदा कि हम इस प्रॉब्लम को 6 से 12 महीने में हमें अब कोर्ट 6 से 12 महीने का टाइम दे। पहले तो हम उससे पैसा लेने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, यस। और जब पैसा मिल गया हमें तो फिर हम कोर्ट से 12 महीने का समय मांगेंगे लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। करेक्ट। अब मेरी तरफ से तो इतना ही है, और बाकी कुछ और लोग इस चीज में ऐड करना चाहें, क्योंकि मैं या हम ये नहीं चाहते कि उनको मौका दिया जाए, कि उनको ये कुछ भी मौका या एक्सक्यूज मिले कि अब पोर्टल ही बंद है, ये चीज बंद है, वो चीज बंद है, तो अब मैं तो देना चाह रहा था लेकिन अब कैसे दूं।
तो हम हमारे काम तो करते हैं, ताकि जब उनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी जाए, यानी कि पैसा लेने के लिए, तो हमारी लड़ाई बिल्कुल कंप्लीट फुल प्रूफ हो और एक साथ मिलकर लड़ें। यस। अब बाकी यदि आप सब इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो फिर आप बोल सकते हैं, बाकी लोग। नहीं ठीक है ना, नहीं कोई इशू नहीं है, ये हम कर सकते हैं। रवि लाड से बोल के क्योंकि अब जो वो हम बात शिफ्टिंग कर के रहे हैं ना, लिए अब ये बात करते हैं। फाइनली ही बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझाना फिलहाल बस की बात नहीं है। क्योंकि मैंने भी लगभग 5 दिन से बहुत सारे लोगों, मतलब मैंने फोन उठाने ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ जवाब ही नहीं है बिल्कुल ही। बराबर ना, तो अब करेक्ट। जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल डिसीजन ही लेंगे कि हम अगर ये करने वाले हैं तो हम फिर ये करने वाले ही हैं। यस यस यस। बाकी यदि इस चीज पे और कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं सभी लोग। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। वेबसाइट को सबसे पहले सेव रखना, उनको एक भी पॉइंट नहीं देना है, ये बिल्कुल सही बात है सर। उस हिसाब से अपना ये पोर्टल सही रहना चाहिए, अदरवाइज इसी पे खेल जाएंगे सामने वाले भाई लोग। एवरीथिंग इज रेडी बट व्हाट कैन, होपलेस हो गए हम लोग, हेल्पलेस हो। तो रवि लाड से बात करने के लिए भी मीटिंग खत्म होते ही मैं उनको कॉल करता हूँ, या अगर हो सकता है अगर सब मिलके अगर बात करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। उन्होंने एक्चुअल में यहाँ भी ज्वाइन ही होना जरूरी था। एक्चुअली उनको ट्राई करने की बहुत कोशिश की, तो क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि क्या एक बार आप ट्राई करें प्लीज, क्योंकि सुबह से कल भी बहुत ट्राई किया योगेश जी ने उनको, वो ना रिप्लाई दे रहे हैं ना कुछ कॉल बैक कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं और उनको कनेक्ट करने का। अगर आपकी अगर कनेक्शन होता ठीक है है, उनसे मैं और ट्राई रिक्वेस्ट करता करता हूँ, हूँ। और क्योंकि सभी के हाँ, साथ एक बात दो करना 3 सही मिनट में रहेगा। रुकता हूँ हाँ बिल्कुल। मीटिंग में, यस यस। क्योंकि हाँ मुझे कॉल करके ये करना पड़ेगा, मुझे बाहर पढ़ना पड़ेगा ये इससे, और फिर मैं दोबारा ज्वाइन हो जाता हूँ। या मैं ट्राई मीटिंग करता हूँ, इसी मीटिंग चालू रखते ही उनको कैसे कॉल कर सकता हूँ, 1 मिनट। नहीं नहीं, हाँ मीटिंग चालू भी रही ना, आप अगर हाँ बाहर भी लीव कर गए मीटिंग, कोई बात नहीं, हम चालू ही हाँ रखते हैं। और हाँ, आप मैं पहले उन, ट्राई करता हूँ यस विदाउट ठीक है। लिविंग। अगर मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, उनको कॉल कर पाऊंगा तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर नहीं बिल्कुल। होता है तो लीव करके मैं 2-3 मिनट के बाद कनेक्ट करता हूँ। हाँ प्लीज, और उनको तुरंत यस यस बोलिए, यस। क्योंकि 5-10 मिनट हाँ हाँ, उनसे कंसर्न समझ लेंगे और डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है। या चलेगा, थैंक यू। किन को फोन करने का है ना, रविंद्र लाड को किन को फोन करने के लिए कहा है? मेरी बात हो गई थी ना थोड़ी देर पहले, अभी मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। हाँ, लेकिन मैंने इससे बात की थी।